सपना को ग्वालियर छोड़ने के पीछे इतना बड़ा राज से उठाया सपना ने खुद ही पर्दा कि सपना को मिल रही थी ग्वालियर में धमकी, उसको मारने की धमकी दी जा रही थी। उसके घर पे पत्थरबारी की गई थी क्योंकि घर उसका रोड के किनारे था और कांच की खिड़कियां थी, बिल्कुल भी वो सेफ नहीं थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि सपना, अभी तक सभी लोग सिर्फ गेस कर रहे थे कि सपना ने क्यों छोड़ा होगा ग्वालियर, सपना का सीवी से लड़ाई हो गया, सपना के साथ क्या हुआ कि सपना ने अचानक से ही ग्वालियर छोड़ दिया, सपना कहाँ गई, कहाँ रहने गई। तो मैं सभी के सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। इस ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग पूछते हैं कि आप सभी लोगों के टॉपिक पे वीडियोस बनाती हैं, सपना के बनाती हैं और मतलब अप्सरा मॉम पे बनाती हैं, सचिन मनीषा जिस पे भी मतलब बनाती हैं, आप सभी पे, सभी के बारे में आपको पता है। हाँ जी, मेरा रिएक्शन चैनल है तो मेरा यही काम है, मैं सभी के ब्लॉग वीडियोस देखती हूँ। रिएक्शन चैनल और भी है यूट्यूब पे, देखा ही होगा आप लोगों ने कि जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं उनको सभी के बारे में पता होता है, मतलब जिस भी टॉपिक पे वो वीडियो बनाना चाहते हैं उनके बारे में सब कुछ पता होता है, सारी चीज़ें जानते होते हैं, क्या चीज़ें चल रही है कंट्रोवर्सी की, फिर उसमें से जो उनको समझ में आता है वही चीज़ें वो बताते हैं। तो गाइस, मैं बताऊँ आप लोगों को कि सपना ने ग्वालियर छोड़ दिया है और वो मथुरा में शिफ्ट हो गई है। अब वो अपनों के बीच आ चुकी है और बिल्कुल ही सेफ़ है, क्योंकि सपना जो थी ग्वालियर में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थी। उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी, लोग उसको धमकियाँ दे रहे थे करने की। उसका घर रोड के किनारे था, कांच की खिड़कियाँ उड़कियाँ भी कांच वाँच की थी, तो पत्थरबारी भी की गई थी। तो एक औरत को हराने के लिए इस लेवल तक गिरना कि मतलब उसको, और वहीं पे अब लोगों का सवाल आ रहा है कि सीवी का और सपना का लड़ाई हुआ, इसकी वजह से सपना ने ये ग्वालियर छोड़ा हुआ है। सपना का ग्वालियर छोड़ने के पीछे सपना और सीवी की लड़ाई है। इस बात पे कोई वीडियो सपना और सीवी ने तो नहीं बना करके डाला है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसके ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि सीवी का एक वीडियो आया था जिसमें सीवी ने बोला था कि कुछ लोग को चुप रहो तो वो अपने बोलने की हदें भूल जाते हैं, अगर बोलना है तो कभी मेरे सामने आकर के बोलो। इस तरीके का कुछ सेंटेंस था। टोंट मारते हुए सीवी ने बोला कि ये वीडियो मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा। दूसरों के घर के, आपके घर के बर्तन खटक रहे हैं तो आपको लग रहा है कि दूसरों के ही घर के मैं क्या समझूंगी इससे, कि मैं अपना घर नहीं मैं अपना घर परिवार बखूबी संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, तो मेरे घर के, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की कुछ चीज़ें बोली थी जिसपे पहले सपना और सीवी के लेके रिश्तों पे सवाल उठ रहे थे, लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे, लेकिन ना ही सीवी ने कोई जवाब दिया ना ही सपना ने। लेकिन सीवी ने ये वीडियो बनाकर डाला, इससे ये साफ पता चलता है कि सीवी और सपना के रिश्ते में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ मन मुटाव आया है, किसी ने आग लगाया है रिश्तों में, क्योंकि जिस तरीके के उनके रिश्ते थे ना, जिस तरीके से अंशु और सपना के रिश्तों में गलत फहमियाँ आई, वो वीडियोस वाली लेके स्ट्राइक वाला, वो सिर्फ एक लाइक के लिए, जिससे सपना अंशु से नाराज़ हुई और अंशु ने तुरंत वीडियो बना करके डाल दिया, जिससे सपना और ज़्यादा हर्ट हो गई कि यार मुझसे बात करती, पहले मुझसे पूछी होती, इसको सोशल मीडिया पे डालने का क्या मतलब बनता है। सपना और अंशु का रिश्ता वहीं से धीरे धीरे दूरी फैल गई और आज इतनी दूरी फैल गई है कि सपना अपने वीडियो में अंशु का नाम नहीं लेती। अंशु का तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो कोई भी सपना के बारे में बातें नहीं होती है। इसी तरीके से सीवी और सपना के भी रिश्तों में किसी ने तो गलत फहमी डाली है, कुछ तो ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हुई जिसकी वजह से इनके रिश्तों में भी इतनी कुछ आ गई है दरार। ना ही क्योंकि सीवी ने जो है सपना को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है, लेकिन सपना ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका जो ग्रुप था, सीवी, सपना, लखन भाई, इन सारे के रिश्ते में दरार आ चुकी है, सबके बीच में गलतफहमियां आ चुकी हैं, क्योंकि सपना का अब लखन भाई से भी रिश्ता खराब हो गया है। और सीवी, सपना और लखन भाई, इन तीनों के बीच में ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से
ये तीनों ही अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब सपना बताएगी तो ही पता चलेगा, पर इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें सपना और लखन भाई के रिश्ते में भी बताई जा रही है दूरियां। किस गलत में एक औरत जो खुद ही इतनी संघर्ष कर रही है, इतनी प्रॉब्लम में, इतनी परेशानी में है, इतनी तकलीफ। कल सपना का एक वीडियो आया था जिसमें सपना बोली ये सिर्फ एक टेंशन नहीं है ना, हज़ारों तरीके का टेंशन है। घर यहाँ से शिफ्ट करना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना। अभी तो आरू मेरी छोटी है, फिर भी वो बीच में घर चेंज किए तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे के लिए कोई स्कूल तो मिलेगा नहीं करके वहाँ पे वो एक अच्छा ट्यूशन ढूंढ रही है, जिससे कुछ समय के लिए ट्यूशन लगा दे, बाद में जब स्कूल ओपन होगा तो वो स्कूल में डाल देगी। लेकिन फ़िलहाल सपना ने ये चीज़ क्लियर किया है कि अब वो मथुरा में ही रहने वाली है, मथुरा छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। घर रेंट का है तो हो सकता है कि वो चेंज कर दे, या फिर हो सकता है कि वो अपना खुद का घर ले ले और अपने घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन शहर मथुरा ही रहेगा। लेकिन सपना ने अपने वीडियोस में एक और चीज़ें हिंट, गलती कहूँ कि जल्दबाजी कहूँ, एक चीज़ें बताई कि मतलब उसने जहाँ पे घर लिया है वहाँ पे भगवान की घंटी, आरती, पूजा सब कुछ होता रहता है, सब कुछ सुनाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून लगता है। उससे उसके बच्चे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। इस जगह पे भगवान की नगरी में भगवान ने बिगाड़ा है तो सब कुछ भगवान ही सुधारेंगे। इससे सपना ने लोगों के लिए ये हिंट दे दिया है कि वो मथुरा में है और उसी नगरी में है, उधर ही के आसपास है। तो सपना को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से सपना के बीच में ग्वालियर में चीज़ें हुई, उससे मैं सपना को यही कहूँगी कि सपना प्लीज़ तुम अपने घर की बाहर की चीज़ें की ऐसी कोई चीज़, कोई टैग, कोई ऐसी चीज़ें मत दिखाना जिससे लोगों को पता चल जाए कि तुम किस एरिए में रहती हो। क्योंकि देखो, जो दूर दूर के लोग हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे मथुरा के लोग होंगे, जो तुम्हारी वीडियोस ब्लॉग देखते होंगे, उनको पता चल जाएगा कि तुम किस जगह पे, किस गली में, किस एरिए में रहती हो। तो प्लीज़ अब जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसी गलती मत करना। मैं तो तुम्हें बोलूँगी कि तुम होम टूर की भी वीडियोस मत दिखाओ। अंदर के कमरे, अंदर की चीज़ें जो तुमने बताई है ब्लॉग में दिखाती हो, उससे हमें समझ आ चुका है, लोगों को समझ आ चुका है कि तुम्हारा घर कैसा है। होम टूर वीडियो, क्योंकि जब तुमने ग्वालियर का वीडियो गाइस सपना ने डाला हुआ था होम टूर वाला, अचानक से सपना को वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ गई थी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी रोड के किनारे, और जिससे लोगों को पता चल गया कि सपना किस जगह पे रहती है। क्योंकि वो जो ग्वालियर के एरिए वाले लोग थे ना, वो समझ चुके थे सपना कहाँ रहती है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अब मथुरा की ऐसी कोई भी चीज़ें, तुम गाड़ी में बैठ के जाती हो, वो गली, वो रास्ता, कुछ भी ऐसा मत दिखाओ जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि तुम कहाँ रहती हो। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, मिल रही हैं। सपना को धमकियाँ मिल रही थी ग्वालियर में, इसी वजह से सपना ने मजबूरी में आकर के छोड़ दिया वो घर। पर सपना मथुरा में शिफ्ट हो चुकी है और अब मथुरा में ही रहने वाली है और वही रहेगी, क्योंकि उससे पहले भी जो चीज़ें उसकी मथुरा में जो भी प्रॉपर्टी लिया था उन लोगों ने परिवार के साथ मिलके, सूरज, राजवीर भाई जब थे, सास ससुर सभी के साथ मिलके, तो उसका सपना था कि वो मथुरा में ही रहेगी, मतलब पूरे परिवार के साथ रहेगी। ये सपना तो उसका नहीं पूरा हुआ, लेकिन फाइनली वो मथुरा पहुंच गई। हो सकता है कि कभी ये सपना भी पूरा हो जाए कि वो पूरे परिवार के साथ मथुरा में रहें। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि सपना के बारे में, तो हाँ जी, मैं सपना की वीडियोस ब्लॉग पूरी देखती हूँ, जानती हूँ, सुनती हूँ, तो ही चीज़ें बताती हूँ, ऐसे ही नहीं बताती हूँ। और मेरी एक दो भाई साहब बहन जी कोई भी थे, उनका कमेंट भी था कि सपना तो ये अपने वीडियोस में बताती है, आप कुछ नया बताया करिए। तो मैं और भी वीडियोस डालती हूँ अपने चैनल पे। जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। और भी वीडियोस डालती हूँ तो उन वीडियो को भी देखा करिए। और मैं सपना के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने थॉट रखती हूँ, तो वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, बातों को सुना करिए, समझा करिए, तभी एक कमेंट किया करिए। बाय बाय।